सारा फंड बचा के रखेगा। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट भी गया तो आपका फंड बचा के रखेगा, तो उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है ट्रेडिंग में। ठीक। हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वजीरेक्स में। तो पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस का यूज क्या है ना। स्टॉप लॉस मुझे क्यों चाहिए? स्टॉप लॉस आपका क्या करेगा कि आपका फंड सुरक्षित रखेगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई ट्रेड लिए हैं, कोई ट्रेड आप खरीदे हैं 100 रुपीज़ में, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कॉइन, जो पर्टिकुलर कॉइन आप 100 रुपीज़ में ख़रीदे हो, वो कॉइन 10% अप जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना, या आपको 10 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन मार्केट का मूवमेंट कभी कभी ऐसा रहता है कि वो आपके अगेंस्ट भी चला जाता है ना। तो जहाँ पे आप अगर सोच रहे हो कि वहाँ पे आपको प्रॉफिट होना चाहिए, तो वहाँ पे आपके अगेंस्ट जाने लग गया। आप रात में मान लीजिए कि सो गए, तो वो स्टॉक या फिर वो कॉइन आपके अगेंस्ट चला गया। तो उसमें आप क्या करोगे? आप तो रात में जग के सेल नहीं करोगे ना। तो इसमें स्टॉप लॉस का काम आता है। मान लीजिए कि जैसा कि मैं इस चार्ट पे बताता हूँ मैं आपको क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप 5000 रुपीज़, ये जो 5000 का इधर दिख रहा है ना, वहाँ पे आप कोई स्टॉक खरीदे हैं। मान लीजिए कि BTC 5000 पे आप खरीदे हैं यहाँ पे, है ना। तो आप चाह रहे हैं कि एटलीस्ट 5400 चला जाए तो मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लूँगा। और लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी चाहे कोई भी स्टॉक मार्केट उठा लीजिए या फिर फॉरेक्स मार्केट उठा लीजिए, ऐसा होता है। मतलब ट्रेडर लोगों के साथ मतलब आपके अगेंस्ट चला जाएगा तो आपको इसमें लॉस होना रहेगा ना। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि वो कॉइन में ऐसा न्यूज आ गया, जो आप कॉइन खरीदे हो, कि रात में ऐसा न्यूज आ गया कि उसका कुछ गड़बड़ हो गया उसके कंपनी के साथ। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस आपका फंड बचा के रखेगा। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि 10% प्रॉफिट ले रहे हो इस टारगेट तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दोगे, इस लाइन पे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, है ना। और यहाँ पे आप टारगेट सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे टारगेट बुक करूँगा। तो इस प्राइस पे आपको ट्रिगर करने के लिए स्टॉप लॉस का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस वही होता है कि आपका सब फंड बचा के रखेगा, तो उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि वजीरेक्स में इसको कैसे यूज करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं वजीरेक्स के साइट पे आ चुका हूँ। तो मैं एक कॉइन में ट्रेड करूँगा, वो है इनका ही WRX कॉइन है, वजीरेक्स का ही कॉइन है, ठीक है। तो आप जैसे ही आइएगा तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। आप जैसे ही मतलब होम पेज पे आइएगा ना वजीरेक्स का, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, और ये आपको लिमिट ऑर्डर दिखेगा। इसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। आप मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको पहले तो लिमिट ऑर्डर को स्टॉप लिमिट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉप लिमिट में यहाँ पे आपको 3 चीज़ दिख रहा है। एक स्टॉप प्राइस दिख रहा है, एक एट प्राइस दिख रहा है, और एक अमाउंट दिख रहा है। आप कितना अमाउंट मतलब ये करना चाहते हो, है ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको ये समझने का ज़रूरत है। तो स्टॉप प्राइस क्या होता है? स्टॉप प्राइस ये होता है कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में।
ठीक है। तो स्टॉक प्राइस क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपका कॉइन जैसे कि यहाँ पे आया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे, इस प्राइस पे 5000 लेवल पे आपका ट्रिगर हो जाएगा। वो स्टॉप प्राइस होता है, मतलब ट्रिगर हो जाता है, मतलब एक तरह से बोल दीजिए कि आपका वो जो आप स्टॉप लिमिट लगा रहे हो उसको कोई बॉट ही ये करेगा ना। वो जो भी करता है वो आप तो करते नहीं हो, वो तो कोई बॉट ही करता है। तो क्या करना है कि आपको यहाँ पे आके ये जो स्टॉप लिमिट है, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये जो स्टॉप प्राइस है वो वहाँ पे ट्रिगर हो जाता है। स्टॉप प्राइस इस लेवल पे ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद अगर प्राइस कॉइन का अगर नीचे भी चला गया, यहाँ से आके डायरेक्ट प्राइस का, कॉइन का प्राइस अगर नीचे भी चला गया तो आपका सेल कर देगा यहाँ पे। तो इसको स्टॉप प्राइस बोलते हैं इस लाइन को, है ना, कि जहाँ पे ट्रिगर होना है, कोई पर्टिकुलर प्राइस पे आए उस कॉइन का प्राइस, तो वो ट्रिगर हो जाए। और इसके बाद ट्रिगर होने के बाद आप एक लिमिट पे, मतलब एक अलग पॉइंट पे आपको सेल करना है ना। इसको सेल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सेल हो जाना है, इसको स्टॉप प्राइस बोलते हैं, इसको सेल। तो इसको सेल को यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट प्राइस। वो एट प्राइस वही हुआ कि सेल ऑर्डर कहाँ पे आपको बेचना है, किस अमाउंट पे आपको बेचना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्टॉप प्राइस, और इसको बोलते हैं सेल लिमिट। मतलब इस प्राइस पे मेरा सारा अमाउंट, जितना भी आपको मान लीजिए कि 5000 अमाउंट है, तो वो सारा अमाउंट आपका यहाँ पे मतलब सेल हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली एग्जांपल में आपको लेके दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप जैसा कि चार्ट में देख पा रहे हो, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। जैसे कि अभी क्या है कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे इस प्राइस पे अभी 14, इस WRX कॉइन का USDT में अभी कितना 14 सेंट्स चल रहा है ऑलमोस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है भाई कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ तो ठीक रहेगा, वरना अगर नीचे चला गया तो जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा था यहाँ से यहाँ तक, देख लीजिए ये कल का ट्रेड है, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो मेरा प्रॉफिट तो चला जाएगा ना। तो इसी के लिए स्टॉप लॉस यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि मैं ये आप देख लो 14 सेंट्स इधर दिखा रहा है, यहाँ पे 14,245 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि वही लिखना है 0.1424, मान लीजिए कि 4 कर देते हैं हम, ठीक है। और ये हो गया आपका ट्रिगर प्राइस। यहाँ पे आपको पता है ना, मैं ये हो गया, ये जो है ये ट्रिगर प्राइस है कि इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा वैसे ट्रिगर हो जाएगा आपका ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिगर हो गया, उसके बाद सेल कहाँ पे करना है, सेल आप उसके नीचे लगा दो, वो ज़्यादा परफेक्शन मिलेगा, ठीक है। कि अगर 14,240 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 50% अपना अमाउंट डाल देता हूँ मैं। आपको जितना, आपको अगर 100% आपको पूरे मतलब जितना भी आप ये लिए हो, जितना भी अमाउंट है आपके पास, जैसे मेरे पास अभी कितना अमाउंट है, मेरे पास अभी 166 WRX कॉइन है यहाँ पे, है ना। तो वो उसका मैं 50% ही लगा रहा हूँ, आप पूरा लगा सकते हो, है ना। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब स्टॉप लिमिट में कितना सेल करना चाहते हो।
मैं आपके एग्जाम्पल को समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। 50% ही लगा रहा हूँ और प्लेस सेल ऑर्डर कर दूंगा मैं। ये आपसे पूछेगा व्हेन द ट्रेड प्राइस इज इक्वल टू और लेस देन स्टॉक प्राइस। वो स्टॉक प्राइस में बोला ना, ट्रिगर प्राइस को बोलते हैं स्टॉक प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस से जैसे ही नीचे आए स्टॉप प्राइस, देन प्लेस अ सेल ऑर्डर एट लिमिट इतना। ये बात ध्यान देने वाली बात है। जो लिमिट प्राइस है ना भाई लोग, जो मैं ये समझाया हूँ, ये वाला चीज़, ये लिमिट वाला प्राइस, ये वाला प्राइस, इसको हमेशा आपको नीचे रखना है, तभी जाके आपको ट्रिगर करेगा। अगर इसके ऊपर लगा दोगे तो कभी ट्रिगर नहीं करेगा और ऐसे में आपका लॉस हो जाएगा, फंड भी नहीं बचेगा। तो आप ट्रेड कैसे कर पाओगे, नेक्स्ट ट्रेड कैसे लोगे, ठीक है। तो इतना एट लिमिट प्राइस 14 सेंट समथिंग विथ वॉल्यूम 83 WRX, ठीक है। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। अभी क्या है, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका प्लेस ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली बोल रहा है। देखिए आपका लग गया है। जो भी आप करोगे वो सब यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आपको शो करते रहेगा, ठीक है। तो मेरा वाला तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे रख दिया हूँ ना, तो वैसे ही काम करता है। तो अभी आप यहाँ पे और चार्ट पे भी आप देख पाओगे आराम से कि कहाँ पे आपका ट्रिगर होना है। जैसे मेरा ट्रिगर होगा ये स्टॉप लिमिट जो ये दिखा रहा है ना, 83 वैल्यू है वो, तो कितना कॉइन मैं सेल करना चाह रहा हूँ। और ये 14240 0.14240, ठीक है। तो इधर से बता रहा है लिमिट ऑर्डर की, यहाँ पे जैसे ही प्राइस इसके नीचे गया तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा पूरा मतलब जो भी 50% का अमाउंट आता है $11 समथिंग, वो मेरे बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टॉप लिमिट। उसी तरह से बाय ऑर्डर में भी आप लगा सकते हो। बाय ऑर्डर में क्या है कि ये भी आप समझ लो, जैसे आप सोच रहे हैं कि कोई कॉइन है वो नीचे जाना चाहिए, ठीक है। इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो मैं मतलब आप कोई भी कॉइन का मतलब इस लिमिट पे चल रहा है, इस प्राइस पे चल रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है कोई कॉइन का प्राइस, आप सोच रहे हो कि यार चार्ट पे दिखा रहा है कि इसके ऊपर अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, कोई भी कॉइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और अभी मान लीजिए कि इस प्राइस पे चल रहा है उस कॉइन का वैल्यू, आप क्या सोच रहे हो कि अगर इस प्राइस को कितना, मान लीजिए कि 5100 समथिंग पे अगर प्राइस आता है उस कॉइन का वैल्यू, तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है, ठीक है। उस कॉइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है। मैं आपको दो एग्जांपल के रूप में दिखाना चाहूँगा। जैसे एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, हटा देता हूँ, जैसे उतना कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं, ADA BTC का चार्ट देखते, ये देख लो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं जब समझाऊंगा ना तो सब समझ में आ जाएगा, आपको बहुत क्लियर लगेगा, मज़ा आएगा ट्रेड करने में। मगर समझना ज़्यादा ज़रूरी है, समझोगे तभी काम आएगा, ठीक है। तो डेली पे आप देख लो कि कैसे चल रहा है ये, ठीक है। इसको हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। अभी देखो क्या है कि ADA का कॉइन है, ये कार्डानो करके एक कॉइन है।
उस कॉइन में क्या है कि यहाँ पे रेसिस्टेंट बन रहा था 911 सतोशी पे, ये रेसिस्टेंट बन रहा था। ठीक है, मतलब प्राइस ऊपर जा ही नहीं रहा था। ये इस पॉइंट पे जैसे ही आ रहा था उस कॉइन का प्राइस, मतलब आडा कॉइन का प्राइस इस प्राइस पे जैसे ही आ रहा था तो सेलर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते थे। ठीक है, लेकिन मार्केट में सेंटिमेंट कुछ ऐसा है कि आडा का अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है। आप देख लीजिए पिछले कितने दिन में इतना प्रॉफिट दे दिया, ये 100% प्रॉफिट दे दिया, वो भी कितने दिन में। एक सेकेंड, अब देख लो कितने दिन में दिया ये। 14 मई को 15 मई को अगर आप लिए होते इस कॉइन को तो अभी 3 जुलाई हुआ है लगभग, मान लीजिए कि 25 डेज में 100% प्रॉफिट दिया है आपको। तो ये नॉट बैड, बहुत बढ़िया कॉइन है ये, बहुत बढ़िया से प्रॉफिट दिया है आपका, डबल कर देगा ऐसे ही आपका मनी। ठीक है, तो ऐसा ही बात है। तो क्या है कि देख लो आप 911 सतोशी पे जैसे ही आ रहा था तो लोग सेल कर दे रहे थे अपना कि मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना, इसके ऊपर लोग सोच ही नहीं रहे थे कि इसके ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन हुआ क्या कि ऊपर चला गया इसका प्राइस, तो जो यहाँ से यहाँ आपको प्रॉफिट आने वाला था वो तो आपका छूट जाएगा ना। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे तो वो ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिला है तो कम नहीं है। लेकिन अगर इस लेवल पे आप देख पा रहे हो कि इस लेवल को अगर क्रॉस किया तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। देख लो कितना बुलिश हो गया इस लेवल को क्रॉस करने के बाद। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद देख लो कि लगभग 20% प्रॉफिट दिया है इस लेवल को क्रॉस करने के बाद, वो भी कितने दिन में, 3 दिन में। डेली का चार्ट है, लगभग 1 जुलाई से आज 3 जुलाई है ना। तो 3 दिन में मात्र 20% दे दिया, तो नॉट बैड राइट। तो ऐसे करके आपको देखना है। तो वही चीज़ है कि अगर प्राइस अभी मान लीजिए कि इस कोई भी कॉइन का लगभग इतना पे चल रहा है, इस एरिया पे चल रहा है ना। लेकिन जैसे ही प्राइस $5100 से, मतलब $5100 लेवल से ऊपर जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप रात में सो रहे होंगे और पता चलेगा कि मतलब उस कॉइन का प्राइस अचानक से बढ़ गया है, तो ऐसे करके भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बाय कर लोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाएगा ना। तो इसी को आप स्टॉप लिमिट में एक्सिक्यूट कर सकते हो। तो सेल में भी ये काम करेगा, सेलिंग में भी आपका पैसा बचाएगा, आपका फंड बचाएगा, और बाइंग में भी आपका फंड बचाएगा। तो आपको इसको ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीखने का ज़रूरत है आपको ये चीज़। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग करना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो इसमें आपका स्टॉप प्राइस किसको बोलते हैं? स्टॉप प्राइस उसी को बोलते हैं कि ट्रिगर जहाँ पे करना है आपको। तो ट्रिगर आपको कहाँ करना है? इस एरिया में, आप जिस एरिया में सोच रहे हो कि इस प्राइस पे आएगा तभी बुलिश होगा, राइट। तो ये ट्रिगर वाला प्राइस है, इसको ट्रिगर बोल देता हूँ मैं, ट्रिगर प्राइस। और ये बोल देता हूँ लिमिट प्राइस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान दे लो तो काम करेगा आपका। ठीक है, तो क्या करना है कि मैं जैसे अभी आप चार्ट पे देख पा रहे हो कि जैसे ही अगर 14,600 कुछ समथिंग लेवल पे, जैसे 14,700 समथिंग लेवल पे ये आया है ना, तो ये ट्रिगर हो जाएगा या भी रेसिस्टेंट बन रहा है ना, तो मैं बाय ऑर्डर लगा दूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली अभी बैलेंस नहीं है, तो मैं ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ कि मतलब ऐसे लग सकता है। ठीक है, तो करता हूँ 1 सेकेंड,
कितना पे लगाऊं, 14,765, 14,765। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिगर प्राइस। इसके ऊपर जैसे ही आए तो बॉट को तैयार रहना है कि बाई कर लेता है। उसके बाद 14,800 लिमिट प्राइस की, इस प्राइस पे मुझे बाई करना है, इस पे ट्रिगर होना है, इस प्राइस पे बाई करना है। कितना बाई करना है वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, कि आपको कितना बाई करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे करके फिर प्लेस बाय ऑर्डर करिएगा तो लग जाएगा। मेरा तो नहीं लगा है, मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो आप समझ लिए ना, तो यही समझाने का है। तो ये आपका काफ़ी हेल्प करेगा, आपका फंड बचाने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, आप सोते रहो, जागते रहो, जो कुछ भी करते रहो, यहाँ पे ऑर्डर लगा के आपको अपना काम करने के लिए चले जाना है। ठीक है, बस आपको इतना ही काम करना है और आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा आराम से, इजी से। ठीक है भाई लोग, तो ये चीज़ समझने का ज़रूरत है आपको। ये अगर समझ में आ गया ना तो आपका फंड बचने का बहुत ज़्यादा चांस है और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा ट्रेडिंग में। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से 1% भी नॉलेज मिलता है, थोड़ा भी कुछ समझ में आया, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, चलो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड डे।